Hello everyone. Today we will going to discuss about RATE model. RATE model stand for Rapid Application Model. सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। RATE मॉडल की जो कार्यविधि होती है वो इंक्रीमेंट या वाटरफॉल मॉडल की तरह ही होती है। इसका यूज़ छोटे प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो उसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट में या मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रोजेक्ट की एक एक करके प्लानिंग की जाती है, देन उन्हें पूरा किया जाता है। इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट को पूरा करके एक बड़ा प्रोजेक्ट जल्दी से रेडी कर लिया जाता है। रेट मॉडल में प्रोजेक्ट को दिए गए टाइम पर या दिए गए टाइम से पहले ही पूरा कर लिया जाता है। इन प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले सारी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा कर लिया जाता है। रेट मॉडल में प्रोजेक्ट बहुत ही तेज़ी से पूरा हो जाता है एंड इसमें एरर्स भी बहुत कम होती है। रेट मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट में कोड, कंपोनेंट, टूल्स, प्रोसेस को रीयूज़ करना होता है। रेट मॉडल के कई सारे फेजेस होते हैं जो कि इस तरह से हैं। फर्स्ट होता है बिजनेस मॉडलिंग, सेकेंड डेटा मॉडलिंग, थर्ड प्रोसेस मॉडलिंग, फोर्थ एप्लीकेशन जनरेशन, फिफ्थ टेस्टिंग एंड टर्नओवर। वन बाय वन हम हर एक फेज़ के बारे में देखेंगे कि कौन सा फेज़ क्या वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं बिजनेस मॉडलिंग से। इस फेज़ में बिजनेस मॉडल को कई बिजनेस एक्टिविटीज़ द्वारा प्राप्त सूचना के बेस पर डिज़ाइन किया जाता है। डेवलपमेंट का कार्य शुरू करने से पहले बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनलिटी को अलग अलग एनालिसिस किया जाता है। देन सेकेंड आता है हमारा डेटा मॉडलिंग। जब बिजनेस मॉडलिंग फेज़ कंप्लीट हो जाता है, मॉडलिंग से प्राप्त इंफॉर्मेशन का यूज़ कर ऑब्जेक्ट मॉडल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। देन थर्ड आता है प्रोसेस मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग में जो डेटा ऑब्जेक्ट डिफाइन किए गए थे उन्हें इंफॉर्मेशन फ्लो को प्राप्त करने के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिससे कि बिजनेस मॉडल के बेस पर कुछ खास गोल्स को पूरा किया जा सके। फोर्थ आता है एप्लीकेशन जनरेशन। इस फेज में एप्लीकेशन को बना बनाया इन कोडिंग की जाती है एंड ऑटोमेटिक टूल का यूज़ कर सॉफ्टवेयर को बनाने इन कोडिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये सब रियल टाइम में होता है। देन लास्ट आता है हमारा टेस्टिंग एंड टर्नओवर फेज। इसमें सभी इंटरफेसेस इन कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटोटाइप हर एक सीक्वेंस में अलग टेस्ट किए जाते हैं। जितने भी फेस होते हैं हर एक फेस में उसे टेस्ट किया जाता है, जिसके कारण रेट मॉडल में टेस्टिंग टाइम घट जाता है। देन हम बात करते हैं रेट मॉडल के एडवांटेजेस की। रेट मॉडल के एडवांटेजेस कुछ इस तरह से होते हैं। क्विक इनिशियल रिव्यूज़ आर पॉसिबल। ये डेवलपमेंट में लगने वाले टाइम को कम कर देता है। कंपोनेंट को रीयूज़ किया जा सकता है। ये फ्लैक्सिबल होता है एंड इसमें कोई भी चेंज करना इजी होता है। इसे स्क्रिप्ट में ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरमीडिएट कोर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें डिफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि यह स्वभाव से ही प्रोटोटाइप होता है। इसे कम यूज़र्स के साथ कम समय में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सूटेबल होता है। अब इसके अगर कुछ एडवांटेजेस है तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लाइक इसमें हाईली स्किल्ड डेवलपर एंड डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। इसे मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। ये लंबे समय तक चलने वाले एंड बड़े प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे लार्ज स्केल पर बनने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, उनके लिए कम यूज़फुल होते हैं।
इसमें हर एक फेज़ के डेवलपमेंट के साथ क्वालिटी की फीडबैक की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिक कोड जनरेशन बहुत महंगा पड़ता है। ये मॉडल कंपोनेंट बेस्ड एंड स्केलेबल के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इस तरह से रेज मॉडल का यूज़ किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।